अब सवाल यह है मीटिंग में क्या हुआ। एक तुर्की के एनालिस्ट हैं और पत्रकार हैं, उनका यह दावा है कि मीटिंग में हाथापाई तक हो गई, आमने सामने तक आ गए। वो अपने ट्वीट में ऐसा दावा कर रहे हैं। तुर्की के पत्रकार हैं, इनका नाम है सेनेटिन सैटिन। इन्होंने दावा किया है कि वहां गर्मा गर्मी हो गई बैठक के बीच, एक दूसरे के आमने सामने आ गए ईरान और अमेरिका। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, जंग रुकी, मीटिंग फ्लॉप हुई, अब क्या होने वाला है। टूटी बात और तेल में लगेगी आग। क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए जरा, दुनिया की नजरें थी पाकिस्तान पर कि बातचीत होगी, बातचीत सफल होगी, जंग रुक जाएगी, लेकिन बातचीत फ्लॉप हो गई। इधर पाकिस्तान में सोचिए, बातचीत हो रही थी, ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री थे बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए, ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस बातचीत फ्लॉप होने के का ऐलान कर रहे थे कि बातचीत पूरी तरह हो गई। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो अमेरिका ने कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान जब बातचीत में शर्तें मानने से इनकार कर चुका था, तो ये आप देख रहे हैं, पाक से ईरानी डेलीगेशन निकल गया। ईरान के विदेश मंत्री और उनके स्पीकर और उन्हें छोड़ने के लिए खुद फील्ड मार्शल असीम मुनीर पहुंचे थे, इशाक डार पहुंचे थे। पाकिस्तान को उम्मीद थी शहबाज शरीफ को कि इसी बहाने शायद अपना नाम नोबेल के लिए बढ़ा लूंगा, लेकिन वो हो ना सका। बातचीत फ्लॉप हो गई। अब नोबेल की गुंजाइश भी शहबाज शरीफ के लिए खत्म हो गई। दूसरी तरफ देखिए जरा, जो अमेरिका का डेलीगेशन था, जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का काफिला पाकिस्तान की सड़कों से गुजर रहा था। अपने प्लेन में चढ़ रहे थे और उसके बाद उनकी बेबसी नजर आई। प्लेन पर चढ़ते वक्त उन्होंने प्लेन पर एक हाथ मारा, जिससे लगा कि इस मीटिंग के फ्लॉप होने का उन्हें भी अफसोस है। ये देखिए, अब सवाल यह है मीटिंग में क्या हुआ। एक तुर्की के एनालिस्ट हैं और पत्रकार हैं, उनका यह दावा है कि मीटिंग में हाथापाई तक हो गई, आमने सामने तक आ गए। वो अपने ट्वीट में ऐसा दावा कर रहे हैं। तुर्की के पत्रकार हैं, इनका नाम है सेनेटिन सैटिन। इन्होंने दावा किया है कि वहां गर्मा गर्मी हो गई बैठक के बीच, एक दूसरे के आमने सामने आ गए ईरान और अमेरिका। देखिए हुआ बैठक में ईरान अमेरिका की जिस बातचीत पर दुनिया भर की नजर थी, पाकिस्तान में 21 घंटे तक चली वो बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो गई। खबर है कि ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची और ट्रंप के दूत विटकॉफ भिड़ गए। तुर्की मीडिया की रिपोर्ट का दावा है, दोनों नेताओं में तीखी बहस हुई है। तुर्की के वरिष्ठ पत्रकार हैं सेनेटिन सैटिन ने यह बड़ा दावा किया है। सैटिन तुर्की के प्रधानमंत्री के पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिस में रह चुके हैं। वो मिडिल ईस्ट डेस्क और इंटरनेशनल मीडिया मैनेजर का काम कर चुके हैं। सैटिन का दावा है कि विटकॉफ और अराक्ची में हॉर्मूज के मुद्दे पर बहस हुई। अराक्ची ने कहा, ईरानी किसी तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर है कि इस पर विटकॉफ भी आग बबूला हो गए और बहस गर्मा गर्म हो गई। बाद में किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बीच बचाव कराया गया। हालांकि ईरान ने तुर्की की मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज किया है। अमेरिका ने भी किसी तरह की नोकझोंक की पुष्टि नहीं की है, पर माना है कि बात टूट गई। शांति वार्ता के बाद सबकी नजरें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ऐलान पर थीं। वेंस ने कहा, ईरान के साथ लंबी बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ। करीब 21 घंटे तक ईरान के साथ बातचीत चली और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस तरह की क्या गर्मा गर्मी मीटिंग के दौरान हो रही थी। ये बैठे थे विदेश मंत्री ईरान के और ये अमेरिकी राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ट्रंप और मुश्तबा इस बैठक में नहीं थे, लेकिन अमेरिका बिना किसी डील के ही यहां से वापस लौट गया। वैसे समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबफ ने कहा है कि अमेरिका की जिद से उनकी बात नहीं बनी है। इस वार्ता से बाहर निकलने के लिए अमेरिका बहाना तलाश रहा था। जंग रोकने के लिए ईरान की ओर से नियत और इच्छा दोनों मौजूद थी, लेकिन पिछले 2 जंग के अनुभवों की वजह से हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। 2-3 अहम मुद्दों पर अमेरिका फिर हमारा भरोसा जीतने में नाकाम रहा है। अब सोचिए, जिस वक्त बातचीत फ्लॉप हो रही थी, मैंने आपको शुरू में दिखाया कि ट्रंप तो फाइटिंग चैंपियनशिप में थे, वहां भी उनके साथ विदेश मंत्री मौजूद थे। ट्रंप के विदेश मंत्री ट्रंप को मोबाइल पर बता रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। ट्रंप फाइटिंग चैंपियनशिप में मोबाइल देख रहे थे और उन्हें बताया जा रहा था कि बातचीत फ्लॉप हो रही है, किन मुद्दों पर शर्तें नहीं बन पा रही हैं, किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच दरअसल टकराव है। वो सारी बातें मार्को रूबियो आप देखिए ट्रंप को मोबाइल में दिखा रहे हैं। ट्रंप मोबाइल भी देख रहे हैं और फाइट भी देख रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप भी अद्भुत है। शायद दुनिया के पहले राष्ट्रपति होंगे जहां वॉर को लेकर बातचीत चल रही होगी और राष्ट्रपति साहब फाइट देखने आए होंगे। जब पूरी दुनिया जंग रोकने वाली बातचीत की खबरों पर नजर बनाए हुए थी, वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधि युद्ध विराम के लिए ईरान से बात कर रहे थे, तब ट्रंप समझौते या बातचीत से बेफिक्र होकर फाइट देखने पहुंचे। मियामी में ट्रंप एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की लड़ाई देख रहे थे। ट्रंप के साथ उनकी बेटी इवांका और पोती काई भी मौजूद थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ट्रंप के साथ ही थे। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ट्रंप का यूएफसी यानी फाइट इवेंट के अध्यक्ष ने स्वागत किया। रिंग में मैच से ज्यादा लोगों का ध्यान ट्रंप और उनके एक्शन पर था, लेकिन ट्रंप टेंशन फ्री होकर फाइट देख रहे थे। उन्होंने फोन भी नहीं लिया हुआ था उस वक्त। फाइट के बीच में ही रूबियो ट्रंप के पास आए और उन्होंने फोन पर मैसेज दिखाया। कहा जा रहा है कि रूबियो ने ट्रंप को बातचीत फेल होने की जानकारी दी, लेकिन मैसेज देखकर ट्रंप ना गुस्सा हुए और ना कोई निराशा जाहिर की। कैमरों की तरफ हल्की मुस्कान दी और फाइट जीतने वाले को थम्स अप कहा। वैसे ट्रंप ने बातचीत नाकाम होने से पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने कहा, समझौता हो या ना हो, हम ईरान से पहले ही जीत चुके हैं। वेंस ने भी डील टूटने की जानकारी देते समय ट्रंप से चर्चा का जिक्र किया है। कहा, ईरान से शांति वार्ता की हर जानकारी हमने ट्रंप को दी है। पिछले 21 घंटे में शायद 10 से ज्यादा बार ट्रंप की उनके उपराष्ट्रपति से बातचीत हुई है। तो क्या ट्रंप पहले से जानते थे कि बातचीत का नतीजा नहीं निकलने वाला है, इसलिए वो कूल थे और लड़ाइयां देख रहे थे? आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। आखिर ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। वे कई घंटों से बैठक कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। चाहे जो भी कुछ हो, जीत हमारी ही होगी। हो सकता है कि वे कोई समझौता कर लें और हो सकता है कि ना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के नजरिए से देखें तो जीत हमारी ही है। ईरान ने कभी भी एटम बम बनाने के लिए नहीं कहा। अयतुल्लाह खामनाई ने कई बार ये फतवा भी दिया कि हमारे यहाँ हमारे मजहब में एटम बम बनाना जायज नहीं है। अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और न कभी ईरान ने सोचा है। लेकिन उसको क्या है, ईरान को किसी न किसी बहाने से कमजोर करना है। जैसा कि ट्रंप ने कहा कि हम जो है ईरान का तेल हमको चाहिए। ये कितनी बड़ी दादागिरी है या कितनी बड़ी बेहयाई है कि एक मुल्क ये कह रहा है कि हमको दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी चाहिए। तेल ईरान की प्रॉपर्टी है, अमेरिका के नहीं है। लेकिन किस बेहयाई से वहां का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमको ईरान का तेल चाहिए। अब सवाल यह है कि बैठ रही थी, लेकिन बैठक फेल कैसे हो गई? बैठक फेल के कई मुद्दे रहे। पहला मुद्दा परमाणु प्रोग्राम। ईरान अमेरिका में बात परमाणु प्रोग्राम पर अटक गई। अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बनाए, जबकि ईरान ने बैठक में भी अमेरिका की यह शर्त नहीं मानी। जेडी वेंस ने कहा कि डील के लिए सबसे जरूरी एक चीज है, वो ये कि ईरान वादा करे वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान ने कहा कि हम राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए अगली वजह थी ये, हॉर्मूज पर नियंत्रण बातचीत नाकाम होने की दूसरी बड़ी वजह है, क्योंकि ईरान चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल हो, साथ ही वहां से निकलने वाले जहाज ईरान को टोल टैक्स दें।
लेकिन ट्रंप और उनकी टीम इस शर्त को लगातार ठुकरा रही है। ट्रंप पर हॉर्मूज खुलवाने का दबाव है क्योंकि ये एक बहुत अहम रास्ता है, जबकि ईरान के लिए हॉर्मूज एक सबसे बड़ा हथियार है जिसे बंद करने से तेल सप्लाई ठप होगी और वो दबाव बना सकेगा। अगली वजह थी लेबनान में इजराइल के हमलों पर रस्साकशी चल रही। ईरान ने कहा कि लेबनान को भी सीज फायर में शामिल करो। काफी हद तक अमेरिका तैयार है, लेकिन इजराइल राजी नहीं हुआ। तभी तो बैठक के दौरान भी इजराइल हिजबुल्लाह में हमले जारी थे। एक और बड़ी वजह आर्थिक प्रतिबंध। ईरान पर अमेरिका ने सालों से कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अरबों रुपए की ईरानी संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज कर रखा है। दावा यह है कि विदेशी बैंकों में ईरान की 55,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ईरान की शर्त है कि प्रतिबंध हटे और पैसा मिले, लेकिन अमेरिका इस पर नहीं माना है। ट्रंप को डर यह है कि ईरान को पैसा मिला तो वो और हथियार पर खर्च करेगा। अगली एक और वजह जो बैठक फ्लॉप हुई, नुकसान की भरपाई। ईरान की मांग यह है कि अमेरिका उसके नुकसान की भरपाई करे, मतलब युद्ध में जो तबाही मचाई है उसके बदले अरबों रुपए दे। मुआवजे की डिमांड पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। यह वजह रही कि यह बैठक फ्लॉप हो गई। आइए अब आपको सुनवाऊं बैठक में शामिल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुनिए। We have been at it now for बुरी खबर यह है कि हम कोई समझौता नहीं कर पाए हैं और मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा बुरी खबर है। इसलिए हम बिना किसी समझौते के अमेरिका वापस जा रहे हैं। हम कुछ बातों पर उनको रियायत देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ बातों पर बिल्कुल भी रियायत नहीं देंगे। हमें एक पक्का कमिटमेंट चाहिए कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही ऐसे किसी उपकरण या साधनों की तलाश करेंगे जिनकी मदद से वे जल्दी से परमाणु हथियार बना सकें। good, and they have chosen not to accept our terms. देखें, ईरानी तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि वो देख रहे थे कि इंटेंशंस यूएस की कभी भी पलट सकती है एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कुछ भी कर सकता है। और पहले से इसके ऊपर शक था ईरानियों को। कालीबाफ साहब जब गए पाकिस्तान, तो उन्होंने जब कहा कि हम पॉजिटिव नोट के साथ आ रहे हैं, बट वी डू नॉट ट्रस्ट दी अमेरिकन, वो अमेरिकन को ट्रस्ट नहीं करते। और हमने अभी यही देखा कि अमेरिका जो है वो कबूल करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज को। ना उन्होंने लेबनान के इशू के ऊपर और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ऊपर कोई श्योरिटी दी, ना उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया, बिकॉज द अमेरिकन एसेंशियली वांटेड, जो मुझे लगता है कि उनको चाहिए था, उनको वो चाहते थे कि वहां पे उनकी नेवी प्रेजेंस हो, नेवल प्रेजेंस हो। तो बातचीत फेल हो गई, लेकिन ट्रंप ने तैयारी कर ली है, किसी भी हाल में उन्हें हॉर्मूज खोलना है। और हॉर्मूज खोलने के लिए देखिए अमेरिका ने शिप उतार दिया है। ये यूएस पीटरसन, जो माइंस बिछी हुई है समंदर में, ईरान ने जो माइंस बिछाई हैं उन माइंस को हटाने का काम यूएसएस पीटरसन को मिला हुआ है, जो हॉर्मूज के समंदर में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अमेरिका ने ये विध्वंसक उतारा, इसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं, और ये जो भी माइंस समंदर के अंदर है उसे तबाह करने की ताकत रखता है। इसके अलावा देखिए अमेरिका ने यूएसएस मर्फी भी उतार दिया है। ये है यूएसएस मर्फी, ये भी हॉर्मूज के समंदर में। इसकी भी ड्यूटी ये है कि जो समंदर के अंदर माइंस हैं जिससे धमाके हो सकते हैं उसे तबाह कर दे समंदर में। अब आइए आपको बताऊं माइंस होता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं समंदर के अंदर, ये इन्हीं को माइंस कहते हैं। इससे शिप टकराएगा और धमाका हो जाएगा। ये समंदर में हॉर्मूज में बिछा रखे हैं ईरान ने। अमेरिका ने इसी को तबाह करने के लिए अपने जहाज भेजे। अमेरिका भी ईरान के इस जाल को तोड़ने वाला है, जिसके दम पर ईरान ने ग्लोबल तेल सप्लाई ठप कर दी है। जिस हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान धमाका कर जहाज को तबाह कर सके। उन्हें हटाने के लिए ट्रंप ने अपने जहाज समंदर में उतार दिए। कुछ इस तरह से ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अगर ईरान ने हमारे जहाजों पर हमला किया तो हम तबाह कर देंगे उन्हें। जल्द हॉर्मूज खोले ईरान, वरना समुद्री नाकेबंदी हो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुखिया एडमिरल कूपर ने बताया है कि उनके नाम जो उन्होंने भेजे हैं, यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी, दो विध्वंसक भेजे। अमेरिका के दोनों ही जहाज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। क्या करेंगे? कुछ इस तरह से, जो समंदर में दुश्मन के खिलाफ घातक मिसाइलों से लैस हैं। ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं। इनमें दुश्मन के खतरों को पता लगाने के लिए बहुत हाईटेक सिस्टम लगा हुआ है। इन जहाजों के अलावा अमेरिका और भी तरीकों से बारूदी सुरंगें तबाह कर रहा है। एडमिरल कूपर के मुताबिक मरीन सैनिक
और ड्रोन काम में लगा सकता है। हॉर्मुज की सफाई के लिए अमेरिका इसलिए भी आगे आया है क्योंकि ईरान खुद मान रहा है कि उसे नहीं पता है कि उसने बारूदी सुरंगें कहां-कहां बिछाई हैं। आईआरजीसी के जिन जहाजों ने ये माइंस बिछाई थी वो तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ने समंदर में ईरान के करीब 155 जहाज डुबोने का दावा किया है। जाहिर है ईरान की बिछाई माइंस को अब अमेरिकी एक्सपर्ट हटाएंगे, लेकिन सैकड़ों फीट गहरे समंदर में यह जोखिम भरा और बहुत लंबा काम है। हालांकि अमेरिका काम शुरू कर चुका है, लेकिन ईरान इसे खारिज कर रहा है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा कि हॉर्मुज में कोई अमेरिकी जहाज नहीं आया है। आइए अब आखिर क्या होने जा रहा है, विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब बता रहे हैं। ईरान ने अब एक सुपर वेपन बना लिया है जो कि इस जंग से पहले नहीं था। एक नया सुपर वेपन पैदा हुआ है इस जंग में, और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान को अब क्लियर एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो पाबंदी लगा सकता है और दुनिया का पूरा चोक होल्ड कर सकता है। और इस सुपर वेपन को डेमोन्स्ट्रेट भी हो गया है। अमेरिकन पावर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, सब ने बमबारी जितनी मर्जी करी, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाया। तो ईरान अब इस एडवांटेज को कभी गिव अप नहीं करेगा कि, और एडिशनल ईरान ने बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर दी है। ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इस बात को कहा है कि हर वो मुल्क के जो हमसे जंग कर रहा है उसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जिन लोगों ने हम पर जंग को थोपा है वो लोग हमसे ये वादा करें और एक चैनल और एक इस तरह का रास्ता निकाला जाए जहां पे हमको कंपनसेट किया जाए और वो नुकसानात जो उनकी वजह से हमको हुए हैं उसकी भरपाई होना चाहिए। तो ईरान न्यूक्लियर के ऊपर अपने स्टैंड को क्लियर कर चुका है कि वो किसी भी तरह का वेपन नहीं बनाना चाहता है। इनरिचमेंट के बारे में वो बात करने के लिए तैयार है और समझौते तक के पहुंचने के लिए तैयार है। और हॉर्मुज के बारे में ईरान ये क्लियर कह चुका है कि जब हम पर हमला हुआ है तो अब हॉर्मुज पहले जैसे था, अब वैसे नहीं होगा कि हम पर जो लोग पाबंदी लगाते हैं वो लोग भी हॉर्मुज से आसानी से फायदा उठाएं, ये नहीं होने देंगे। तो बातचीत फेल हो गई तो सबसे ज्यादा डर किसे है? डर उन्हें है जो बिना बात की मार खा रहे थे, यानी वो मुस्लिम देश जिन पर ईरान अटैक कर रहा था। खबर यह है सऊदी अरब में पाकिस्तान ने मदद भेजी है, दावा है कि फाइटर भेजे हैं और सेना भेजी है। ईरान अमेरिका में सुलह कराने में नाकाम हो गया पाकिस्तान, मतलब मिडिल ईस्ट की जंग रुकवाने के उसके मंसूबे फेल हो गए। लेकिन क्या अब पाक ने ईरान के खिलाफ चढ़ाई का मन बना लिया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाक ने अपनी सेना, अपने फाइटर भेज दिए हैं। सऊदी में पाकिस्तान ने फाइटर जेट और जवानों को उतार दिया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के फाइटर जेट सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर आ चुके हैं। पाक के फाइटर जेट के साथ सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि पाकिस्तान ने 13,000 सैनिक भी भेजे हैं। यह फैसला पाकिस्तान सऊदी के बीच रक्षा समझौते के तहत हुआ है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में दोनों देशों में जो डील हुई थी उसके मुताबिक एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी ईरान सऊदी अरब पर हमला करेगा तो पाक सुरक्षा दे सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मकसद यही है कि पाकिस्तान के पास F-16, F-17 जैसे फाइटर जेट है। F-16 जेट उसे अमेरिका ने दिया है जो करीब 150 करोड़ का है। वहीं JF-17 पाक चीन ने मिलकर बनाया है जो 250 करोड़ तक का है। सैकड़ों करोड़ के विमान लगाकर पाक सऊदी से मोटा पैसा वसूलेगा इस मंशा में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार इस पर क्या सोच रहे हैं। में पाकिस्तान की फौजें, ये बिल्कुल कल सऊदी वजारत दिफा ने पहली मरतबा इस बात की तस्दीक की है। और ये फौजें पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की मिलिट्री वहां पे इसलिए लगाई गई है कि दोनों सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मायदा मौजूद है। और ये बहुत अरसे से कहा जा रहा था पाकिस्तान से कि जो सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मायदा है इसे मौसर किया जाए। और चूंकि सऊदी अरब के ऊपर आपने देखा कि बड़ी तादाद में ईरान की जानिब से
रॉकेट्स फायर किए गए, बड़े वहां पे बहुत हमले हुए। तो उसका मकसद ये था बुनियादी तौर पे, क्योंकि एक माहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान, तो ये जो फौजें गई हैं पाकिस्तान की, और सऊदी वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है बुनियादी तौर पे, जो सऊदी अरब की जो हसास तरीन तनसीबात है उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए, जंग फ्लॉप हुई तो इसका गुस्सा भी था। जंग और शर्त एक साथ चल रही थी कि शर्त मानी जाएगी तो जंग रुकेगी। अब देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रदर्शन हो रहा। ये इस कारदू की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जंग रोकने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इजराइल में लोग सड़कों पर उतरे नेतन्याहू के खिलाफ कि वो अभी लेबनान के साथ जो जंग जारी रखे हुए हैं उसे भी रोकें। और खुद लेबनान में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। तो उसके बाद जब अखबार छपे तेहरान में तो सबकी हेडलाइंस में बातचीत फ्लॉप होने का ही जिक्र था। चीत किस तरह से बेनतीजा रही है और दुनिया के नेताओं को भी ये टेंशन थी, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान में हो रही बातचीत से कुछ निकल कर आएगा। अब देखिए दुनिया के नेता क्या। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है निराशाजनक है कि बातचीत बिना समझौते के खत्म हो गई। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीजफायर को जारी रखा जाए और अमेरिका और ईरान में बातचीत फिर से शुरू हो। ब्रिटेन कह रहा है हमारा जंग में शामिल ना होने का फैसला बिल्कुल सही था। ट्रंप का बयान अक्सर विवादित और भड़काऊ होता है। ट्रंप को उनके शब्दों से नहीं एक्शन से आंकना चाहिए और विवाद का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। रूस कह रहा है रूस मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए हर मदद देने को तैयार है। स्थायी शांति के लिए रूस मध्यस्थता को भी तैयार है। यूएई का कहना है हॉर्मूज रूट पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल नहीं और वो इसे बंद नहीं कर सकता है। हॉर्मूज पर रुकावट का असर दुनिया पर पड़ेगा। ओमान का कहना है हालात को बिगड़ने से रोकना जरूरी है। ईरान अमेरिका बातचीत से ही समाधान निकालें और संघर्ष विराम जारी रखने पर फैसला लें। ये वो देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं हॉर्मूज रूट के बंद होने से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय सियासतदान। अफसोसनाक है और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये जो वेस्ट एशिया की जो लड़ाई है अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में, इसका असर और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, वहाँ पे कोई चीज़ आज तक सक्सेस मिला है? कुछ भी होगा तो फेल ही होगा। ऐसे हम शांति के पक्ष में हैं, अमन के पक्ष में हैं, लेकिन पाकिस्तान और अमन और शांति वहाँ से निकल नहीं सकती। मुझे तो खुशी है कि ईरान अपनी शर्तों पे डटा रहा और इसको अमेरिका को खाली हाथ वापस जाना पड़ा, मगर अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है जी। अभी 15 दिन तक जो इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया है, इसमें अभी और आगे पीछे होगा। पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है बातचीत का सफल ना होना। उसमें जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों का हासिल ना होना। पाकिस्तान में यदि किसी मध्यस्थता की बात कोई शुरू होती है, मुझे लगता नहीं है कि मध्य एशिया के देशों की कंसेंसस बन पाएगी। इसलिए अभी मेरे ख्याल से भारत उस पर इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चूंकि युद्ध विराम के प्रयास की प्रशंसा करते हुए इस बात को भी कहा था कि अब पश्चिमी एशिया में शांति होनी चाहिए, चूंकि भारत शांति का पक्षधर है, ताकि वैश्विक स्तर पर कठिनाइयों का सामना दुनिया को ना करना पड़े। मामलात के ऊपर जो चर्चा होनी थी काफ़ी हद तक चर्चा हुई है और एक
जो बातचीत का रास्ता है वो खुला है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके सकारात्मक नतीजे आने चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। अब देखिए, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं किसी भी हाल में हॉर्मूज खोलना है। ट्रंप ने बाकायदा लिखा है पोस्ट और उसमें लिखा है कि हॉर्मूज की नाकेबंदी की तैयारी है और कोई भी हॉर्मूज ऐसे बंद नहीं कर सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान में बातचीत फेल होने से वो भड़के हुए इस वक्त गुस्से में है। हॉर्मूज स्ट्रेट में यातायात की पूरी तरह से नाकेबंदी की जाएगी। ट्रंप ने कहा हमारे पास दुनिया की सबसे शानदार नौसेना है। अमेरिकी नेवी तत्काल प्रभाव से हॉर्मूज में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू करेगी। मैंने नेवी को बोला है कि वो ऐसे हर जहाज को खोजें और रोकें जिसने ईरान को फीस दी हो। ऐसे जहाज को सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान की आर्थिक ताकत कम करेंगे। हमारा स्थिति के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका कार्रवाई करेगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन को भी ईरान की मदद के लिए धमकाया था। ट्रंप ने कहा था अगर चीन ईरान को कोई हथियार भेजता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान को हथियार देने वालों पर 50% टैरिफ की धमकी दे चुके हैं ट्रंप। ईरान ने कहा है हॉर्मूज पर कंट्रोल छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है। ईरान का रुख साफ है कि हॉर्मूज से निकलना है तो टोल देना होगा। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बबाई ने बयान देकर कहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में, यह तेहरान की रेड लाइन है। यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी में टोल देना होगा। तो आमने सामने सुनिए जरा ट्रंप और ईरानी सिक्योरिटी ऑफिसर क्या कह रहे हैं। चीन ईरान को हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर चीन ऐसा करता है तो उससे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। हम अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अहंकार और उपनिवेशवाद पर बना राष्ट्र दूसरों का सम्मान कैसे कर सकता है और वह अपने समझौतों का पालन कैसे कर सकता है? अमेरिका को इस एग्रीमेंट की हमसे ज्यादा जरूरत है। अगर वे हमारी शर्तें नहीं मानते हैं तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा।